जी, वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेलुएशन के लेक्चर 3 पर और एग्ज़ाम के अंदर आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। पोस्टल डिफेक्ट्स इज ट्रेस्ड बाय पेट्रोग्राफी। वो कौन सा पोस्टल डिफेक्ट्स है जिसको हम पेट्रोग्राफी से ट्रेस करते हैं, तलाश करते हैं? तो है फ्लैट फुट, यानी सीधे पाँव, यानी आपके पाँव बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उसके अंदर मेहराब नहीं होता और ये खेल के अंदर, दौड़ने के अंदर, चलने फिरने के अंदर ये मसाइल पैदा करता है। ये कामते नुक्स है। पर्पज़ ऑफ कर्स वेबर टेस्ट, जो कर्स वेबर टेस्ट है उसका मकसद क्या है, वो क्यों लिया जाता है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए आता है? तो वो फिज़िकल फिटनेस को मेजर करने के लिए हम लेते हैं। द पर्पज़ यूज टू कूपर 12 मिनट टेस्ट, जो कूपर टेस्ट है उसको कंडक्ट करने का क्या मकसद होता है? उसका मकसद होता है कार्डियक रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, जिसको आप कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो आप का जो कार्डियक यानी दिल है वो कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मसल ग्रुप ऑफ मसल्स को ब्लड सप्लाई देता है और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस से मुराद दिया है कि आप को आपके फेफड़े जो हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन करें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। तो यानी आपके फेफड़ों की वो सलाहियत जो बार बार ऑक्सीजन जो है वो मुहैया करना पड़े। द मेथड इज यूज टू चेक द एबिलिटी इफ कार्डियक रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? ये टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इस पर अलग से एक वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ से उसको डिटेल से देख सकते हैं। शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 मिनट के अंदर आपका टेस्ट लिया जाता है, एंड्योरेंस टेस्ट होता है। इसमें 20 इंच का जो ऊंचाई का जो एक आप कह लें कि टेबल ले लें या किस तरह की चीज़ ले लें, सीढ़ी जितनी ऊंचाई हो जिसके ऊपर आप एक पाँव रखें, फिर दूसरा रखें, फिर एक नीचे रखें, फिर दूसरा नीचे रखें, तो ये आपका एडवांस स्टेप हो गया। तो लगातार आपने करना है 5 मिनट। अब देखना ये है कि अब जो एलीट एथलीट नहीं है वो जल्दी थक जाएंगे, तो इसमें हम क्या करना है, 5 मिनट के बाद हमने 1 मिनट करना है। 1 मिनट के बाद 1 से 1.5 मिनट जो है उस दौरान आपकी हार्ट बीट नोट करनी है। तो फिर आपने 2 से 2.5 जो है वो रेस्ट करना है। फिर 1.5 से 2 आपने रेस्ट करना है। फिर 2 से 2.5 यानी 2 मिनट से लेकर 2.5 मिनट तक जो आपका हार्ट बीट है उसको नोट करेंगे। फिर 2.5 से 3 तक रेस्ट करेंगे। फिर 3 से 3.5 तक इसी तरह जो है आपका सारे का सारा हार्ट बीट जो है वो चेक किया जाएगा और इसका बाकायदा एक आप कह लें स्ट्रेट मसावात है, फार्मूला, जिसके अंदर ये तमाम डिटेल आप पुट करके चूँकि एंड्योरेंस किसी भी खिलाड़ी की चेक कर सकते हैं। और इस तरीकाकार को हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कहते हैं। स्टेप नाम इसलिए हार्वर्ड उसका नाम है, तो स्टेप इसलिए कि आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। मेथड इज यूज टू सिलेक्ट एनी टेस्ट, कोई टेस्ट सेलेक्ट करने का मेथड जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट कहलाता है। टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर फुटबॉल यूज, तो फुटबॉल के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? MC डोनाल्ड टेस्ट है हर गेम के लिए अलग से, जिस तरह कुर्स वेबर है एंड्योरेंस के लिए भी हमने पढ़ा, मिलर वॉल वैली है ये बैडमिंटन के लिए, हार्वर्ड टेस्ट है जो एंड्योरेंस के लिए। इस तरह आपको ये तमाम के तमाम ऑप्शन जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इससे आप एक कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। डायर टेस्ट इज यूज टू रिलेटेड विच गेम, तो डायर टेस्ट टेनिस के लिए इस्तेमाल होता है। एबिलिटी टू कंसीडर फिजिकल फिटनेस इज, फिजिकल फिटनेस कैसे कंसीडर करते हैं, इससे क्या मुराद है? कैरी आउट डेली टास्क विदाउट फटीग, तो आप अपने रोज़नामा ज़िंदगी के जो काम हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम हैं, उनको बगैर किसी थकावट के अगर सर अंजाम दे सकते हैं और देते हैं तो आप
फिजिकल फिट है। व्हाट स्पायरोमीटर यूज, स्पायरोमीटर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है कि आपके फेफड़ों के अंदर जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन करने की सलाहियत है वाइटल कैपेसिटी है। और एक सवाल और अक्सर पूछा जाता है टाइडल कैपेसिटी। टाइडल कैपेसिटी है कि वन टाइम जो फोर्सफुली आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ये टाइडल कैपेसिटी कहलाता है। द टेस्ट यूज टू चेक द मसल फाइबर, मसल फाइबर के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। और ये कैंसर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जिंदा टिश्यूज़ को निकाल कर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट क्राइटेरिया फाउंड अपॉन आर, ये टेस्ट क्राइटेरिया किसके ऊपर होता है? जब भी हम कोई टेस्ट लगाते हैं तो उसका मकसद वैलिडिटी भी होता है, रिलायबिलिटी भी होता है, ऑब्जेक्टिविटी भी होता है। यानी आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या चीज़ आप उस सारे जो इन्फॉर्मेशन या डाटा उसमें से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से या वैलिड टेस्ट है या रिलायबल डाटा है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। द पर्पज ऑफ वैलिडिटी इन अ टेस्ट इज द टेस्ट कैन मेजर द क्वालिटी फॉर विच इज यूज। तो वैलिडिटी का मकसद यही होता है कि जिस मकसद के लिए हम वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उस मकसद को पूरा कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं दैट्स अ वैलिड टेस्ट। पर्पज ऑफ रिलायबिलिटी इन अ टेस्ट, व्हाट इज रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी इन अ रिजल्ट इज आल्सो कॉल्ड रिलायबिलिटी। जब किसी टेस्ट का रिजल्ट कंटिन्यूसली कंडक्ट करने पर सेम आ रहा है मुस्तकिल तौर पर, तो हम उसको कहते हैं जी हमारा ये टेस्ट जो है ये रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी का मकसद क्या था? द टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूरेटली। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो टेस्ट है हम उसको सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं। इफ अ टेस्ट शो सम रिजल्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स सेकंड टाइम देन व्हाट डज? सेम रिजल्ट, तो जब सेम रिजल्ट देगा तो फिर हम कहेंगे रिजल्ट के अंदर कंसिस्टेंसी है और ये टेस्ट हमारा रिलायबल है, और इस खासियत को हम रिलायबिलिटी कहेंगे। हाउ मच टेस्ट टेकन टू चेक द फैट, फैट को चेक करने के लिए कितने टेस्ट लिए जाते हैं? 4 टेस्ट लिए जाते हैं। द मेजरमेंट ऑफ साइज एंड पोर्शन इफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, यानी इंसानी बॉडी की जो मेजरमेंट है उसका जो प्रोपोर्शन है मसल का, हड्डियों का, फैट का, तो इसको हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहते हैं। इसमें आप हड्डियों की लंबाई कह सकते हैं, BMI पर फैट की मिकदार मालूम करना, स्किन फोल्ड कैल्फर से फैट की मिकदार मालूम करना। इफ वर्टिब्रल कॉलम बोन्स आर हेड बट हेड एंड चेन, और अगर आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम्स की जो हड्डी है वो झुकी हुई है, करीब है हेड एंड चेन की तरफ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कर्विकल लॉर्ड लॉसेस। ये जितने भी कामती निकायस हैं, पोस्टल डिफेक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड भी एक कंप्लीट वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख लेंगे तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। द अदर नेम ऑफ लॉर्ड लॉसेस, हालो बैक, खाली कमर। अदर नेम ऑफ फ्लैट बैक, सीधी कमर, इसको कहते हैं लंबर काइफोसिस। बेंडिंग ऑफ वर्टिकल ऑन साइड इज कॉल्ड, जो आपका वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसका एक साइड की तरफ जो बेंड हो जाना उसको कहते हैं सॉक्लियोसिस। द नेम ऑफ द एबिलिटी टू मूव ऑफ जॉइंट, जॉइंट की जो मुड़ने की सलाहियत है उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। पुश अप, पुल अप, ये फार्मूला किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये तमाम के लिए होता है। अमूमन ये स्ट्रेंथ को, या आर्म स्ट्रेंथ कह लें या शोल्डर स्ट्रेंथ कह लें या फिजिकल फिटनेस कह लें, तो ये इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द पर्पज ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, एंड्योरेंस, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले। फार्मूला वाज सजेस्टेड बाय जॉनसन फॉर हार्वर्ड टेस्ट। इस जॉनसन ने जो हार्वर्ड स्टेप का फार्मूला दिया था वो क्या है? पुश अप एंड पुल अप। उसके बाद है जी द हाइट ऑफ बेंच इन हार्वर्ड टेस्ट। 16 से 20 साल के जो लोग हैं उनके लिए जो हाइट है उसकी वो है 20 इंच फॉर मेल। स्टूडेंट परफॉर्मिंग इज कंप्लीटेड विद अ क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क। जब वहाँ क्लियरली डिफाइंड होगा तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा। अगर इंडिविजुअल को आपस में हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो वो आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। तो ये थे कुछ MCQs जिसको हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।